हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 6 के पहले चैप्टर लार्ज नंबर के लीड वाले बुक से एक्सरसाइज के। बच्चों, यदि आपने इसके बाद की एक्सरसाइज देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। वीडियो को रोक कर अच्छे से क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 30,205,075। 30,205,075। चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर 1.1 क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ये टेबल बना होना चाहिए। जब तक ये टेबल नहीं बनाएंगे तब तक इस क्वेश्चन का आंसर आप देने में आपको दिक्कत होगी। चलिए पहले कुछ हम टेबल के बारे में जानकारी ले लेते हैं, तब क्वेश्चन नंबर 1.1 हम समझेंगे। ठीक, जैसे ये टेबल है, इसमें आपको क्या करना है, ये वंस है। वंस में 3 टाइम्स होता है, एक होता है इंडियन सिस्टम, एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो इससे हम लोग बोलते हैं, जो इस वाले सिस्टम को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इस वाले सिस्टम को बोलते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सबसे पहले हम ये समझेंगे इसमें कि जैसे मान लीजिए 1 है, वंस में क्या होता है, एक वंस होता है, एक टेंस होता है, एक 100 होता है। ठीक है, और 1000 में भी ऐसा ही होगा, 1000 में भी ऐसा ही होगा। एक देखिए 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, 1000 का मतलब 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, मिलियन में भी ऐसे ही होगा। मिलियन का मतलब वही 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, मिलियन का मतलब 1 मिलियन माना जाएगा। ठीक है, जैसे इसका न्यूमरेशन हो गया। अब इसमें क्या होगा, इधर वंस होगा, टेंस होगा, 100 होगा, यहाँ तक सेम होता है। इसमें 1000 में एक 10,000, एक में 1000 होगा, एक में 10,000 होगा, एक में लाख होगा, एक में 10 लाख होगा, एक में करोड़ होगा, एक में 10 करोड़ होगा। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए ए नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, पहले उसको क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए। कह रहा है 30 मिलियन। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 30 मिलियन, ए नंबर क्वेश्चन है। 30,205,075। देखिए मिलियन क्या है तो मिलियन लिखेंगे। 30 मिलियन तो है, 30 कैसे लिखेंगे, 30 ऐसे लिखेंगे। 30 मिलियन ऊपर है ही है, मिलियन हो गया। उसके बाद 205,000, 205 तो 205 ऐसे लिखा जाएगा भाई, 205, 205, 205, ये ऊपर है 1000। अब उसके बाद क्या है, 75, केवल 75 है, 75, 175 नहीं, केवल 75 है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे हम ना, क्योंकि हमको लिखना है। अब कॉमा यहाँ कहाँ लगेगा, एक बार कॉमा इस नंबर में लगेगा, फिर जब ये तीनों कंप्लीट हो, 1000 वाला जहाँ कंप्लीट होगा, एक कॉमा यहाँ लगेगा, तो ये पहले का आंसर आ गया। ठीक, इसी प्रकार अब बी नंबर का देखें, क्योंकि इंटरनेशनल वाला पहले बता रहे हैं, या तो बी नंबर देख लो। बी नंबर क्या कह रहा है, 17 करोड़, 17 करोड़। तो 17 ऐसे लिखा जाएगा, ये है 17 और ये है करोड़। 17 करोड़, 55 लाख, 55, 55, 55, ये है लाख, 55 लाख हो गया। उसके बाद 3,200, 3,000, 3,000, देखो 3 इधर होगा, 30,000 नहीं, केवल 3,000 है, तो 3,000 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 200, 200 कैसे होगा, 200 ये हो गया, 200। अब यहाँ पर एक 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब ये यहाँ पर कॉमा एक यहाँ लगेगा और यहाँ कॉमा लगेगा। जब ये 1000 ख़त्म होगा फिर यहाँ कॉमा लग जाएगा, इधर 3 नंबर रहेगा। देखिए इंडियन सिस्टम है ये। इंडियन में देखिए पहले 3 डिजिट बार कॉमा लगता है, फिर 2, फिर 2, फिर 2। इंटरनेशनल में 3 3, इधर भी 3, एफ कॉमा इधर लगेगा तो 3 इधर भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 40,21,। देखिए 40 लाख, लाख इसमें है, इसमें तो है नहीं, तो इसमें इंडियन सिस्टम में लिखेंगे 40 लाख। 40 लाख कैसे लिखेंगे इसको, देखिए 10 लाख मतलब 40 लाख, 40 लाख, 21, अब 21 यहाँ लिखेंगे, 21। बाकी सब में क्या लगा देंगे, 0। अब कॉमा यहाँ लगाएंगे आप और यहाँ कॉमा लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम कौन सा देखेंगे, सी नंबर। सी तो हो गया, ये सी हो गया, यहाँ कुछ नहीं रहेगा भाई, 40 लाख की बात हो रही, करोड़ में हो नहीं रहा था। सी नंबर हो गया। डी नंबर क्वेश्चन को आप रीड करिए। कह रहा 92 मिलियन 5,001, 92 मिलियन। देखिए मिलियन इसमें है, इंटरनेशनल सिस्टम, तो ये डी नंबर हमारा हो गया। 92 मिलियन, 92 मिलियन इसमें आ गया। ये देखिए 92 मिलियन, मिलियन वाला लाइन ये है। ठीक है, अब 5,001,
5001 कह रहा है। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 1000 वाला ना 5000, 50,000 नहीं 5000 मतलब ये 1000 वाली लाइन हो गई। देखो 5000 और कितना कह रहा है 1, 1 के बाद है तो 1 यहाँ लिखेंगे, बाकी सब बीच में क्या लगा देंगे 0। तो ये आ गया 92, एक कॉमा यहाँ लगेगा फिर कॉमा यहाँ लगेगा, ये 92,5001 हो गया। ठीक है, आप आंसर को मैच कर सकते हैं ऐसे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं ई नंबर ना, ए डी के बाद आता ई। ई क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर देखिए, 8,90,306। 8 करोड़, 8 करोड़ की बात हो रही है तो करोड़ है तो केवल करोड़ में लिखेंगे 8 करोड़। ठीक है, 90,000, 90,000 यहाँ लिखेंगे, ये 1000 वाली है ना, देखिए 90,000 हो गया। 306, 306 ये हो गया 306, यहाँ भी 0 लगा दीजिए, यहाँ भी 0 लगा दीजिए। ये हमारा हो गया क्या, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हो गया। अब इसके बाद एक एफ आता है। एफ क्या है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ लीजिए पहले। कह रहा है 900 मिलियन, देखिए 900 मिलियन, 100 की बात कर रहा है 900 मिलियन, तो इसमें लिखेंगे 900 मिलियन, ये 900 मिलियन हो गया। 50,000, 50,000 की बात हो रहा है तो 10 डिजिट में चला जाएगा ये 50, तो हो यहाँ होगा 50,000, गलत हो गया, यहाँ 0 मानो। ये है 50,000, ये है 50,000। ठीक है, ठीक बच्चों, थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग। ये 50,000, ये क्या है 0 है, ये 5 है, ये है 50,000। ठीक है, उसके बाद 35, तो 35 ऐसे लिखेंगे, 35 क्या होगा बेटा ऐसे, बाकी यहाँ 0 लगा देंगे हम। ठीक है, अब कॉमा एक यहाँ लगेगा फिर यहाँ लगेगा फिर यहाँ लगेगा। ठीक है, ये 5 है, ये 0, 50, 900 मिलियन 50,000 ना, 520,000 कहता है, अगर 521,000 तो यहाँ चालू करते हैं। 50 कह रहा है तो ये केवल 2 डिजिट लिया जाएगा, 50 में 2 होता है। 35 कह रहा है, 100 कह नहीं रहा, इस वजह से हमने ऐसे लिखा। बच्चों ये आपका आंसर है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 1.2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है प्लेस कॉमाज करेक्टली एंड देन राइट द फॉलोइंग इन वर्ड यूजिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ABCD 4 टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले हम इंडियन लिखा ना, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, तो कैसे लिखेंगे इंडियन सिस्टम में आपको पता है ना। तो पहले नंबर ए नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। ए नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉमा केवल यूज करना और नाम तो लिखना नहीं है कि कह रहा है नाम लिखने के लिए, और बेटा इनका नाम भी लिखना है ना, यूज करने के लिए कह रहा है नाम। तो उसके लिए आइए मैं आपको यहाँ पर भी टेबल बना के समझाने की कोशिश करूँगा ये क्वेश्चन। चलिए बच्चों हम इस टेबल के माध्यम से लिखते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है, जैसे अब ये वंश होता है, जैसा कि आपको पता है ये क्या होता है बच्चों, वंश होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या होता है, ये 1000 होता है, 1000। और ये क्या होता है, ये लाख होता है, लाख, लेक्स भी पढ़ते हैं ना, ये होता है करोड़। ठीक, अब देखिए इसमें 3 पार्ट होता है, जैसा कि आपको बताया गया है, वंस, टेंस, 100। इसमें 2 पार्ट होता है, 1000, 10,000। इसमें भी 2 पार्ट होता है, लाख, 10 लाख। इसमें भी 2 पार्ट होता है, करोड़, 10 करोड़। अब ए नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए क्या है ए नंबर में। जो कह रहा है उसको हम फिल करने जा रहे हैं ना। ए नंबर में जो कह रहा है उसको मैं फिल कर दे रहा हूँ। 0,0,8,3, क्वेश्चन को देखकर नोट करिएगा, 0,7,6,5,1। बेटा हम पीछे से ना अपोजिट, पहला क्वेश्चन हो गया। बी नंबर क्वेश्चन है 1, 3 टाइम्स 0, फिर 7, फिर 2 टाइम्स 0, फिर 8, ऐसे ही कुछ है ना। अब आइए सी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5, 9, 0, 2, 0, 6, 7, 3। ठीक, इसके बाद 1, 6, 0, 5, 3,
0,709 ये हो गया। अब इसका ये हो गया कॉमा। अब यहाँ कॉमा यूज करने की बात हो रही थी। अब देखें हम पहले नंबर में कॉमा कहाँ लगाएंगे। देखिए 15 है ना। अब देखिए 15 वाला लाइन यहाँ कट गया, करोड़ करोड़ के बाद 15 करोड़, तो यहाँ कॉमा लग गया। अब 67 लाख है, 67 लाख के बाद कॉमा लग जाएगा। उसके बाद देखिए 03 है, ये कट गया यहाँ पर, देखिए लाइन, यहाँ कॉमा लग जाएगा। उसके बाद क्या है 800 है। इसका नेम अगर लिखना होगा तो नेम कैसे लिखेंगे बताइए। देखिए ये क्या है 15 करोड़। देखिएगा बहुत ध्यान से नाम लिखने का तरीका। हम नाम यहाँ से चालू कर रहे हैं थोड़ा अलग पेन से ताकि समझ में आए। देखिए 15 करोड़, 15 करोड़, 15 करोड़, ठीक है। उसके बाद 67 लाख, 67 लाख, देखो ना 67 लाख हो गया। उसके बाद 3000 होगा। 67 लाख के बाद क्या होगा 3000, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 800, क्या होगा 800, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए ए नंबर था ना ये। अब आइए बी नंबर में देख लेते हैं। बी नंबर भी बहुत ईजी है, बहुत टफ नहीं है, केवल क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए आप, है तो बहुत ईजी। देखिए अब जो बी नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या 8 है, 8 के बाद कॉमा लग जाएगा, फिर ये 00 है, फिर कॉमा लग जाएगा, फिर 70 है, फिर कॉमा लग जाएगा। कॉमा इस वाली, यही देखो कॉमा वाली लाइन है, ये जो है यही लाइन कॉमा वाली है, ठीक है। इस लाइन को देखिएगा। उसके बाद 70 हो गया, फिर 001, कॉमा लगने के बाद 001 आएगा। इसका नाम अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 8 करोड़ है, देख लो 8 करोड़, तो ये हो गया 8 करोड़, ठीक है। 8 करोड़, फिर 7000 क्या है 70, इसको पढ़ेंगे ना 70,001, केवल 1 आएगा, ठीक है। एक ये हो गया हमारा जो कि सेकंड हो गया 8,70,001। अब आइए सी नंबर भी देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सी नंबर क्या है 3, फिर कॉमा लग जाएगा ना। उसके बाद 76 लाख में भी कॉमा लग जाएगा, फिर उसके बाद 02 कॉमा लग जाएगा, ये 76 है, फिर कॉमा लग जाएगा 02, फिर आएगा क्या 095, इसका नाम लिखना है। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा उसको आइए हम देखते हैं। देखिए इसका नाम हम ऐसे लिखेंगे 3 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़ हो गया ये। 76 लाख, देखो 3 करोड़ ना 76 लाख, देखिए लाख में है ना, इतना लाख में आ रहा है, देखो ऊपर लाख, तो क्या हो जाएगा 76 लाख, 76 लाख। उसके बाद क्या है 2000, ठीक, 2000 हो गया। अब 95 ये है। अब इसी में डी नंबर का देख लीजिए बच्चों। डी नंबर ये है, इसको कॉमा कैसे लगाएंगे 90 के बाद, ये कॉमा वाली लाइन है, 90 के बाद कॉमा लग गया, फिर 70 के बाद कॉमा लग गया, फिर 35 के बाद कॉमा लग गया, फिर 061 लास्ट हो गया। इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम भी देख लेते हैं ना। आइए ना, देखिए 19 करोड़, 90 करोड़ बेटा, करोड़ 90 करोड़। उसके बाद 70 लाख, 70 लाख, 90 करोड़ 70 लाख, 35,000, 35, देखिए ना 35,000, 35,000, 61, ये बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।
वीडियो को रोक कर नोट कर लें। जो हम क्वेश्चन नंबर रीड करते हैं 1.3। 1.3 के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने आपको बताया है क्या क्या होता है। वंस, टेंस, बहुत ध्यान दीजिए, वंस, टेंस, 100, ठीक है। उसके बाद 1000, 10,000, उसके बाद 100,000 होता है ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? मिलियन, 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन। समझ गए? इसमें कॉमा लगता है, मिलियन के बाद कॉमा लग जाएगा, फिर 1000 के बाद कॉमा लग जाएगा, ऐसे, ठीक है। उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन आता रहेगा। अब जैसे अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ए क्या दिया पहले उसको समझिए। ए क्वेश्चन देखिए जैसे दिया है वहाँ हम नंबर लिखेंगे पीछे से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2, 5, 4 उसी के नीचे लिखेंगे ना, फिर 8, 3, 0, ठीक ना। उसके बाद 7, 9, 7, कॉमा कहाँ लगेगा? यहाँ कॉमा लग जाएगा, यहाँ कॉमा लग जाएगा। अब इसका नेम कैसे लिखेंगे? नंबर नेम भी तो लिखना है ना, तो इसका नेम ऐसे लिखेंगे 797 मिलियन। मिलियन में आता है ये सब, यहाँ तक बेटा जो रहेगा वो मिलियन रहेगा। क्या रहेगा? मिलियन, ठीक है। ये जो तीनों रहेंगे ये 1000 में आएंगे। किस में आएंगे? 1000 में, ठीक है। ये दो है ये वंस में आएंगे। किस में आएंगे? वंस में, याद रखिएगा। अब समझिए इसका नाम कैसे लिखेंगे। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं नेम। 797, ये क्या है? 797, 797 मिलियन, जो लिखा वो लगा दो, मिलियन, इतना हो गया। अभी इसका नाम हुआ केवल। अब इसका नाम लिखेंगे 38,000, 38,000, क्या लिखेंगे? 38,000, 38,000 हो गया। अब 452, अब यहाँ लिखेंगे 452, 52, ये क्या है? 452 तो है, यही लिखना, वंस लिखा नहीं जाएगा, 52। ये हो गया इसका न्यूमरेशन। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या है? 797 मिलियन, 38,452। अब आइए बेटा इसका बी नंबर देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे बेटा, ठीक है। बी नंबर देखिए वंस के नीचे यहाँ से चालू कर रहे हैं, ठीक, कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि समझ में आएगा। देखिए वंस जो इसमें दिया है 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद 5, फिर क्या दिया? 2 टाइम्स 0, फिर क्या है? 9, ये है। अब देखें बिलियन ख़त्म हुआ यहाँ पर, यहाँ कॉमा लग गया। उसके बाद 1000 के इधर कॉमा लग गया, ठीक है, ये कॉमा लग गया इनमें, इंटरनेशनल में, ठीक है, कॉमा लग गया, ठीक है। मिलियन अब यहाँ है नहीं तो ख़त्म करो, इसमें नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, 0 भी लिख सकते हो, कुछ नहीं लिखोगे, ये कॉमा लग गया। अब इसका नेम कैसे लिखोगे? नेम देख लो बेटा, बी नंबर क्वेश्चन है। 90 मिलियन, क्या लिखोगे? 90 मिलियन, 90 मिलियन 50,000 बेटा, 50,000, 50,000 1, बस इतना होगा इसका नाम, ठीक है। 90 मिलियन 50,000 1, ये हो गया। इसके बाद बेटा मेरा सी नंबर भी क्वेश्चन है, इसमें सी नंबर क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। सी नंबर जो है इसमें भी इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, अगर चाहे तो ये लिख सकते हो या तो उसी के नीचे आप हर क्वेश्चन में ये ज़रूर लिख देना, ठीक है। तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले वीडियो को रोक कर नोट कर लो, उसके बाद फिर हम बी और सी आगे देख लेते हैं।
चलिए बच्चों सी के लिए भी हम बना के फिर से कर लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, 100,000, ठीक। इसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ये होगा कॉमा यहाँ लगेगा, फिर 1000 ख़त्म होगा यहाँ लगेगा। आइए बच्चों सी नंबर क्वेश्चन को हम नोट कर देते हैं, ठीक है। पहले हम लिखेंगे क्या, 3, 6, 2, 5, 6, 1, 0, 5, 8, ठीक है। अब हम ये लिख दिया, कॉमा एक यहाँ लग जाएगा, एक कॉमा यहाँ लग जाएगा, ये सी नंबर क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है, हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे इसको देखिए पहले। 850, इसका नाम हम लिखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 850, ठीक है। उसके बाद 1 मिलियन, मिलियन लगाएंगे भाई, मिलियन है, इतना तो मिलियन है, इतना 1000 है, इतना वंस में आता है, मिलियन हो गया। उसके बाद 165,000, 100, 165,000, 165,000, इतना समझ में आ गया। 165 ऊपर क्या 1000 लगा दिया। उसके बाद है देखिए, पहले 850 लिख दिया, मिलियन लगा दिया, फिर 165 लिख दिया, 1000 लगा दिया। अब 263 लिखना है, केवल क्या लिखना है, 263, ठीक बच्चों। वीडियो को रोककर नोट करने से पहले आइए हम देख लेते हैं डी नंबर भी क्वेश्चन। डी नंबर इसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, चाहे तो इसमें भी बना लो। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, कॉमा यहाँ लगेगा, यहाँ लगाइए कॉमा, ठीक। अब डी नंबर क्वेश्चन जो है उसको भी नोट कर लेते हैं, ठीक। क्या कह रहा है डी नंबर क्वेश्चन में, 5, 4 टाइम्स 0 है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स 0 हो गया, फिर है 6, फिर है 7, फिर है 9, फिर है 8, कॉमा यहाँ लग जाएगा और कॉमा यहाँ लग जाएगा, ठीक। इसका नाम कैसे लिखेंगे, 897,600,005, बोलिए बेटा नाम कैसे लिखेंगे, 897, 897 मिलियन, 897 मिलियन, 897 मिलियन 600,000 1000 क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि भाई ऊपर 1000 है। उसके बाद केवल 5 लिखना है बस, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल क्या लिखना है 5। तो क्या हुआ 897 मिलियन 600,005, ठीक है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, ये आपका 1.3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर 1.4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है डायमीटर ऑफ जुपिटर। देखिए हमें डायमीटर दिया है, ठीक है, डायमीटर किसी का भी हो, जुपिटर हो चाहे किसी भी प्लेनेट का हो, हमें क्या गिवन है पहले उसको नोट करेंगे। 1, 3, 9, 8, 2, 4 टाइम्स 0 है, फिर यहाँ मीटर लिखा है, इतना तो हम लोग समझ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, कह रहा है प्लीज़ कॉमा हमें लगाना है, और इसे इंडियन सिस्टम में नाम न्यूमरेशन कहना है। तो इंडियन सिस्टम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वंस, टेंस, 100, दादा 1000, 10,000, ठीक है, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर
10 करोड़, ये चलता है। अब कॉमा कैसे चलेगा, करोड़ वाले के बाद फिर लाख में कॉमा चलेगा, फिर 10,000 में लगेगा, फिर ये ऐसे रहेगा, इस नंबर के अकॉर्डिंग लिखना होगा। तो बेटा ये 4 टाइम्स 0 है तो 0 0 0 0, यहाँ कॉमा लग गया, कॉमा लग जाएगा, 4 टाइम्स 0 हो गया। उसके बाद 2 8, तो 2 8 2 8, अब इसके बाद क्या है 9 3 1 9 3 1, कॉमा यहाँ लगा है, उसी के नीचे कॉमा लग जाएगा। ये हो गया इंडियन सिस्टम। किस सिस्टम के अनुसार, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये ऐसा होता है। उसके बाद ये कॉमा लग गया। अब इसका नाम भी लिखना है, नेम भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में कह रहा है ना ये इसके नेम भी लिखना है, तो नाम कैसे लिखोगे आइए देखते हैं। 13 करोड़ 13 करोड़ 13 करोड़ 98 लाख 98 लाख 98 लाख, फिर समझिए, ठीक है 98 लाख 20,000, देखिए 20 है ना, 20 होगा तब 20,000, बस। अब आगे है नहीं इधर कोई नंबर, तो हम कोई नंबर लिख नहीं सकते। चलिए बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1.5 पढ़ते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए पहले हम ये नंबर क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर से आप नोट कर लीजिएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, या वीडियो को रोक कर नोट भी कर सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म, तो आप पहले हेडिंग डालेंगे क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म। बहुत ईजी है बेटा। सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, पहले 3 लिखेंगे, 3 लिखने के बाद 0 लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर जो नंबर है सबको 0 लिखेंगे, कॉमा, फिर ये भी 2 नंबर है तो इसकी जगह 0 0 कॉमा, फिर 0 0। इसका देखिए जो हो रहा है उसमें अंडरलाइन करो, ये 3 ये हो गया ना, ठीक। अब किसकी बारी है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। अब यहाँ 9 की बारी है, किसकी बारी, 9, प्लस लगा के, प्लस 9, 9 के बाद कॉमा है, फिर 2 नंबर से 0 मान लो, फिर 2 है फिर 0 मान लो, फिर कॉमा लगा दो, फिर 3 टाइम्स 0 हो गया, प्लस ये भी हो गया 9, ठीक है। अब किसकी बारी आई है, 4 की, 4 लगा के बाकी सभी को 0 कर दो, 0 फिर कॉमा 0 0 फिर कॉमा 0 0 0, ये लिख दिया, 4 भी लिख दिया, इसका भी हो गया। अब देखिए आगे क्या है, 0 0 छोड़ो इसको ना, अभी 0 0 को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब लगाएंगे फिर प्लस, अब ये 9 लिखेंगे, और 9 के बाद कितने 3 0, कॉमा लगा के 3 0 लिख दो। बेटा ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ठीक है। ये कौन सा ए नंबर था, आइए अब बी नंबर भी देख लेते हैं। ए नंबर अगर हमें समझ में आया तो हम बी नंबर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। बी नंबर क्या है, 80, 0 0, 090, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, ठीक है। आइए हम इसका देख लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है बच्चों। एक्सपेंडेड फॉर्म, उसके लिए हमें करना क्या होगा, देखिए पहले हम 8 लिखेंगे, उसके बाद जितने नंबर सबको 0 लिख देंगे, 0 कॉमा, कॉमा भी साथ में लगाते रहेंगे, ठीक, सबको 0 प्लस। अब ये देखिए 0 छोड़ दो, अब ये एक नंबर 9 है, 9 लिख दो, 9 के बाद केवल एक 0 है, ठीक है। बाकी आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं सी नंबर में, आइए सी नंबर देखते हैं। ये भी हो गया। अब सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये भी एकदम ऐसे ही है, आप इसको कर सकते हैं। 7 8 2 3 1 1 2, कैसे लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म इक्वल टू, बहुत ईजी है बेटा। सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे क्या, 7 8, 7 लिखेंगे, फिर बाकी सबको 0 मान लेंगे, 0 0 0 0 0 0, फिर लगाएंगे प्लस, इसका हो गया था। अब 8 लिखेंगे, 8 के बाद क्या कॉमा है, लगा दो, फिर बाकी सभी नंबर को 0 लिखना है, 0 0 0 0 0 प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे, 8 हो गया। अब 2 लिखेंगे, 2 के बाद कोई कॉमा नहीं, नंबर से उसको 0 मान लेंगे, फिर कॉमा है, कॉमा लगा देंगे, फिर 3 0, ठीक। फिर अभी ख़त्म नहीं हुआ, फिर प्लस इधर मानेंगे अब, क्योंकि आगे जगह नहीं है, ठीक है। अब एक काम करो, इसको प्लस मान लिया। अब हम क्या करेंगे,
हमने क्या लिखा था, 2 लिखा था, इस वाले 2 को लिखा है, ये हो गया, ये 2। अब 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर कॉमा लगा कॉमा, बाकी सबको 0 मान लेंगे, प्लस अब 3 भी हो गया, अब 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, बाकी 2 नंबर को 0 मान लेंगे, प्लस अब क्या लिखेंगे, ये वाला 1 लिखेंगे, 2 को 0 मान लेंगे, लास्ट में 2 लिख देंगे। ये आ गया मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया। अब एक आइए डी नंबर भी देख के उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। डी नंबर सवाल क्या है, डी नंबर, पहले आइए क्वेश्चन को हम भी पढ़ लेते हैं। 5 9 4 0 5 0, ठीक है, कॉमा 3 0 9, ये है क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे मानोगे 0, पहले इसको आइए समझते हैं हम। देखिए हमें इसका क्या लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म समझ जाइएगा आप, फॉर्म इज इक्वल टू, सबसे पहले 5 लिखेंगे, लिख दिया, 1 2 कॉमा फिर 3 फिर 0, जो भी है वैसे 0 करना सबको, 0 0, इन दोनों 0 मान लिया, कॉमा लगा दिया, फिर 3 नंबर है तो 3 0 लगाना पड़ेगा, कॉमा फिर 3 डिजिट है फिर 3 0 लगाना पड़ेगा, प्लस अब हम 9 लिखेंगे। अब किसकी बारी है, 9 की। 9 के लिखने के बाद इसको 0 मान लेंगे, फिर कॉमा, इसको 0 मान लेंगे, फिर कॉमा, फिर इसको 0 मान लेंगे, ठीक, प्लस अब इसके बाद देखिए ये हो गया। इसके बाद 4 लिखेंगे, 4 के बाद क्या, कॉमा, कॉमा लगा देंगे, 4 के बाद कॉमा, उस ये 4 लिख दिया। अब 1 2 3 4 5 6 0 लगेगा, तो 0 0 0 कॉमा 0 0 0 ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद प्लस, अभी ख़त्म नहीं हुआ, 5 लिखेंगे, 5 के बाद एक 0 लगा देंगे, फिर कॉमा, फिर 3 टाइम्स 0, फिर लगाएंगे प्लस, 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3, फिर 2 टाइम्स 0, फिर प्लस 9 लिख देंगे, लास्ट है 9। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर हम आपको दिखा रहे हैं 1.6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राइट द न्यूमरल फॉर्म। न्यूमरल फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखिए सबसे 0 देखो, 1 2 3 4 5 6 7, एक ऑर्डर में है ना, तो जब ऑर्डर में होते हैं तब इसका न्यूमरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, देख लीजिए आप। हेडिंग डालिएगा न्यूमरल फॉर्म, ठीक है, क्या डालेंगे, न्यूमेरल फॉर्म। ऐसे डालने के बाद इक्वल में, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑर्डर में ना एक, तो यहाँ क्या लिखा है 7, फिर उसके बाद 6, फिर 1, फिर 5, फिर 3, फिर 4, फिर 2, फिर 9। तो समझ गए। इसका देखिए क्या है, अगर हम इस 7 को लिखें, 7 के बाद 1 2 3 4 5 5 6 7, मतलब कुछ 7 नंबर आना चाहिए, 3 3 6 1 7, ये मेरा करेक्ट आंसर आ गया। अब सेकंड वाले का देख लीजिए, ये तो इसका था। अब इसका न्यूमरल फॉर्म देख लीजिए, न्यूमरल फॉर्म बी नंबर का 1 0, देखिए इसमें ऑर्डर में नहीं है ना, देखिए ऑर्डर में नहीं है, यहाँ गड़बड़ा गया। देखिए अब क्या लिखेंगे हम, इसको पहले ये लिखेंगे 9, ठीक है, क्या लिखेंगे, पहले 9 लिखेंगे। अब 9 के बाद देखिए जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो क्या होगा, 60 और 9 जब ऐड करेंगे तो 69 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 1000 है, 9000, 9069, तो 9069 में लेकिन 0 लगाना पड़ेगा, तभी तो होगा 9069, ठीक है। अब इसको आप यहाँ कॉमा लगा सकते हैं, इसमें इधर भी कॉमा लगेगा ना, और इसमें इधर भी कॉमा लगेगा, क्योंकि देखिए ये 3 नंबर है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में है। इसमें देखा जाए तो ये भी इंटरनेशनल में ही लग रहा है, अभी पता चल जाएगा आगे। नहीं नहीं नहीं, ये 2 नंबर बाद का देखो है, ये इंडियन सिस्टम में भी, इसको इंडियन सिस्टम में लिखना पड़ेगा। इतना हो गया बेटा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद ये क्या है, 30,000 लिखना, तो यहाँ 3 लिख देंगे, क्योंकि ये 30 ये 1000 में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, कॉमा लग जाएगा। उसके बाद क्या है, 30,000 के बाद ये 5 लाख है, क्या है 50 लाख, क्या है 50 लाख, 5 बन जा ना, 10 5 50 लाख। तो 50 लाख को ऐसे करें, क्योंकि यहाँ भी ऑर्डर देखो एक इंक्रीज है, 1 0 बढ़ गया, तो इसमें भी 1 0 बढ़ा देंगे ना। देखिए 3 2 5, अब देखिए 3 3 6, 1 मिनट, 4 0 था, एक 3 और 1 4 0, 3 और 1 4, 4 के बाद यहाँ 5 होना चाहिए था, तो यहाँ कितना हो गया, 6 हो गया, 1 बढ़ गया, तो इस वजह से 0 यहाँ बढ़ा दिया।
इसीलिए देखिए एक जीरो है, अब 2 होना चाहिए था, कितना आ गया 3, एक बढ़ गया इसलिए एक बढ़ा दिया। समझ में आया। अब आइए एक इसमें देखते हैं न्यूमरल फॉर्म। न्यूमरल फॉर्म इसका, किसका, इसका। पहले देखिए ऑर्डर, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, 1 वाला नहीं, कोई बात नहीं, 90 लिखेंगे हम पहले। 90 के बाद एक के बाद 2 जीरो होना चाहिए, कितने आ गया 3 आ गया, एक जीरो बढ़ा इसमें तो एक तुम भी बढ़ा दो। उसके बाद क्या 9, फिर 9 लिख दो, ठीक है। उसके बाद देखो 3 के बाद 4 आना चाहिए, तो कितने जीरो है 1 2 3 4 5, तो कितने जीरो बढ़े 2 बढ़े हैं, 2 आप भी बढ़ा दो, ठीक है। उसके बाद क्या लिख दो 9, ठीक है। उसके बाद क्या है, कितने जीरो हो गए 3 2 5, इधर 3 3 6 7 8, कितने 2 जीरो बढ़ गए, 2 तुम भी बढ़ा दो। उसके बाद क्या लिख दो 9, ठीक है। अब इसमें कॉमा कैसे लगेगा, यहाँ पर कॉमा लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, ठीक है, यही होगा। अब इसमें देखें अगर हम ना इसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक बच्चों, कॉमा यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ इंटरनेशनल कौन सा सिस्टम है, ये है इंटरनेशनल सिस्टम ना। तो देखिए आंसर आपका क्या आएगा 900, ये है 900, ठीक है। फिर कॉमा गलत लग गया क्या, गलत हो गया, यहाँ पर गलत हो गया बेटा, 1 2 3 4 था तो यहाँ 5 है, एक ऑर्डर में था ना, तब भी यहाँ डबल जीरो बढ़ा के गलती कर दिया। एक बार इसको फिर से देखो बेटा, 90 हो गया, फिर उसके बाद देखो एक के बाद 2 जीरो आना चाहिए, 3 आ गया, एक बढ़ा तो एक जीरो आप इसमें लगा दिया। अब 3 के बाद 4 आना चाहिए तो 5 आ गया, इसमें एक और बढ़ गया तो एक जीरो ही बढ़ाएंगी आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितने जीरो गए 5, 5 से यहाँ 6 होने चाहिए तो कितने हो गए 7 नहीं 8 हो गए, 2 जीरो बढ़े हैं तो 2 जीरो आप इधर भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो कॉमा एक यहाँ लगेगा, फिर कॉमा यहाँ लगेगा ना, तो 3 3 इधर, फिर इधर, फिर इधर ना, ये जीरो है। तो मेरे कहने का मतलब इसका आंसर क्या आएगा, समझ में आया। फिर से देखिए 90, इधर देख लीजिए 90, उसके बाद एक जीरो बढ़ गया, एक तो बढ़ना चाहिए था, एक के बाद 2 होना चाहिए था, एक एक्स्ट्रा तो एक जीरो लगा दो। फिर उसके बाद क्या है 9 है, 9 कॉमा लगा के 9 लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद 3 जीरो के बाद 4 होने चाहिए थे, 5 हो गया, एक जीरो और बढ़ गया, फिर एक जीरो आप भी बढ़ा दीजिए। फिर 9 है तो 9 लिख दीजिए, 3 डिजिट हो गया, कॉमा लगा दीजिए, क्योंकि देखिए 3 3 में यहाँ कॉमा लग रहा है, देखिए 3 3 में। उसके बाद इसका काम हो गया, ठीक है। अब किसकी बारी है, इसकी। अब देखिए यहाँ पर कितने जीरो है 5, इधर कितने होने चाहिए 5 जीरो, इधर कितने होने चाहिए 3 3 6 और 8, 2 बढ़ गए, 6 होने चाहिए थे, यहाँ 8 हो गए, 2 बढ़ गए, तो आप 2 जीरो लगाएंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार इसका देख लीजिए न्यूमरल फॉर्म चौथे नंबर क्वेश्चन का। देखिए ये क्या है 10 है तो 70 है तो 70 हो जाएगा भाई, 10 7 जा 70, एक जीरो बढ़ गया इंक्रीजिंग में तो यहाँ 6 लगा दीजिए। फिर 4 हो गया, 8 है तो यहाँ 8 लगा दीजिए। उसके बाद देखिए 4 के बाद कितने होने चाहिए 5, इधर कितने 5 है तो 4 लिख दीजिए, एकदम ऑर्डर में है। फिर देखिए 6, 5 के बाद 6 जीरो होने चाहिए 6, तो 3 3 6 7 8 हो गए, तो इधर 5 इधर 8 हो गए, कितने एक्स्ट्रा है, एक तो बढ़ता है 6 हो जाता है यहाँ पर, उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा बढ़े हैं तो 2 जीरो और लगा दीजिए। उसके बाद 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर में बात कॉमा है, इसका मतलब बेटा इंडियन सिस्टम में है, तो ये आएगा, क्या आएगा यहाँ पर आंसर, एक बार फिर देख लीजिए, पहले 3 फिर 2, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, क्या हुई है पता करिए। देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर में है ना 3 0 4 0, देखो इसके बाद 3 0 होना चाहिए तो यहाँ 4 आ गया, एक बढ़ा इसमें 80 में, तो एक आप यहाँ बढ़ाएंगे तो एक यहाँ भी जीरो लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, ये कॉमा हट जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है, क्या है 10 4 80 600, ये ठीक है। फिर से देखिए बेटा इसके क्वेश्चन को, ये अगर नहीं समझ में आए फिर से देखिए भी, देखिए 70, उसके बाद 2 ऑर्डर, इसके एक ऑर्डर में तो 6 लिख देंगे, ठीक है 670। उसके बाद इसके एक ऑर्डर में 3 होना चाहिए, यहाँ 4 जीरो आ गया, एक एक्स्ट्रा है ना, जीरो बढ़ा दो, 8 लिख दो। फिर उसके बाद 4 जीरो के बाद 5 होने चाहिए, है कि ऑर्डर में तो केवल 4 लिख दो। अब यहाँ 6 होने चाहिए थे, इसमें 2 एक्स्ट्रा आ गया तो 2 जीरो आप भी लगा दीजिए, 1 लिख दीजिए। अब इससे देखिए 2 नंबर बाद क्या है कॉमा है, तो इसका मतलब इंडियन में है, तो यहाँ यहाँ और यहाँ, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।